यूपी में बजट सत्र से पहले भाषा पर छिड़ा युद्ध, विधायक अवधी, ब्रजी और भोजपुरी में कर सकेंगे बात। भाषा बदलने पर सदन में सपा नेताओं ने किया विरोध, सीएम योगी ने सुनाई खरी खोटी। बोले योगी, अपने बच्चों को पढ़ाओ कॉन्वेंट स्कूल में, गरीबों के बच्चों को सिखाओ उर्दू, ऐसे नहीं चलेगा कठमुल्लापन। उत्तर प्रदेश में बजट सत्र शुरू हो चुका है और 20 तारीख को बजट सत्र आना है। उससे पहले समाजवादी पार्टी को सीएम योगी आदित्यनाथ ने आड़े हाथों ले लिया और जमकर खरी खोटी सुनाई। दरअसल हम आपको बताते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को बजट सत्र के पहले दिन राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद अपनी बात रखी। उन्होंने भोजपुरी, अवधी और ब्रज भाषा में विधायकों द्वारा अपना संवेदन दिए जाने के प्रस्ताव का समाजवादी पार्टी द्वारा विरोध करने पर समाजवादी पार्टी को घेरा। उन्होंने कहा कि ये लोग हर अच्छी बात का विरोध करते हैं। ब्रज भाषा में तुलसी ने बड़े महाकाव्य लिखे हैं। भोजपुरी का डंका मॉरिशस, फिजी समेत तमाम सारे दूसरे राज्यों में बजता है। सीएम योगी ने कहा कि विपक्ष चाहता है कि लोग भोजपुरी नहीं उर्दू पढ़ें, मौलवी बनेंगे। हम कठमुल्लापन का देश नहीं बनने देंगे, ये समाजवादी का दोहरा चरित्र है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भोजपुरी, अवधी और ब्रज भाषा हिंदी की बेटियां हैं। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर तंज कसते हुए कहा कि ये लोग चाहते हैं कि सिर्फ उर्दू पढ़ाई जाए, लेकिन जब बात भोजपुरी की और ब्रज भाषा की आती है या अवधी की आती है तो ये उनका विरोध करते हैं। सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी के नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि ये लोग अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाते हैं, लेकिन गरीबों के बच्चों को उर्दू तक सीमित रहना चाहते हैं। देखिए सीएम योगी क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश कि विभिन्न बोलियों को, भोजपुरी, अवधी, ब्रज और बुंदेलखंडी को इस सदन में सम्मान मिल रहा है और हमारी सरकार तो इन सब के लिए एक एकेडमी का भी गठन, अलग अलग एकेडमी के गठन की कार्रवाई को भी आगे बढ़ा रही है। ये सभी हिंदी की उपभाषाएं हैं, यानी हिंदी की बेटियां हैं। भाषा की समृद्धि के आधार हैं और हमें इसका स्वागत करना चाहिए। ये सदन साहित्यिक, केवल विशुद्ध साहित्यिक और व्याकरण से के विद्वानों की नहीं है, आम जन का प्रतिनिधित्व करने वाले माननीय सदस्य समाज के विभिन्न तबके से आए हैं। अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति की आवाज को भी इस सदन में मुखरता मिले, इसके लिए अगर किसी को हिंदी में वह धारा प्रवाह नहीं बोल सकता तो उसको भोजपुरी में भी अपनी बात को रखने का अधिकार मिलना चाहिए। अवधी में, ब्रज में या बुंदेलखंडी में उसको रखने का अधिकार मिलना चाहिए। ये कौन सी बात हो गई कि भोजपुरी में ना बोले, अवधी में ना बोले, इसका विरोध अंग्रेजी का, बुंदेलखंडी में ना बोले और उर्दू की आप वकालत कर रहे हैं। ये बड़ी विचित्र बात है। आप मुझे बताइए, मैं इसीलिए कहता हूं कि आप समाजवादियों का चरित्र ही इतना दोहरा हो चुका है, इतना दोहरा हो चुका है कि अपने बच्चों को भेजेंगे इंग्लिश पब्लिक स्कूल में और दूसरों के बच्चों को बोलेंगे कि एक गांव के उस विद्यालय में पढ़े जहां संसाधन भी नहीं है। ये दोहरा आचरण और जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी, यह तो आचरण आप लोगों का है। इसीलिए आपने कल भी भोजपुरी का विरोध किया, अवधी का विरोध किया, बुंदेलखंडी का विरोध किया और आप लोग अपने दैनिक जागरण में, दैनिक जीवन में इस प्रकार के आचरण के आदी हो चुके हैं। और इसलिए अध्यक्ष जी, इसका अभिनंदन हम लोग करते हैं और इन बोलियों को सम्मान मिलना चाहिए। इनके संरक्षण के लिए ही हमारी सरकार भोजपुरी एकेडमी का गठन कर रही है, अवधी एकेडमी का गठन कर रही है संत तुलसीदास जी के नाम पर। इसी के आधार पर ब्रज भाषा इतनी समृद्ध भाषा है। सूरदास जी ने अपनी सभी रचनाएं उसी भाषा में दी हैं। संत तुलसीदास जी ने अपनी कालजयी रचना रामचरितमानस, जो इस सदन में ही नहीं, उत्तर भारत के अंदर और भारत से प्रवासी हुए जितने भी
ऐसे लोग हैं जो मॉरिशस में या दुनिया की फिजी में या दुनिया के किसी देश में गए, उनके संकट काल में रामचरितमानस ही तुलसीदास जी का अवधी भाषा में रचा गया रामचरितमानस ही उनका सहारा बना था। और आज जब उसको सम्मान मिल रहा है तो आप उसका विरोध कर रहे हैं। बड़ी विचित्र सी स्थिति है। आप हर अच्छे कार्य का समाज, आज के यही ढोंग है आप लोगों का, यही ढोंग है। हर अच्छे कार्य का आप विरोध करेंगे, हर अच्छे कार्य का आप विरोध करेंगे। हर अच्छा कार्य जो प्रदेश के हित में है, देश के हित में है, आप उसका विरोध करेंगे। और मुझे लगता है इस प्रकार के विरोध की निंदा होनी चाहिए और हम इसका समर्थन करते हैं जो उत्तर प्रदेश की बोलियों को सम्मान मिल रहा है। मैं आपका धन्यवाद करूंगा और विधानसभा सचिवालय को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा। कल हम लोगों ने यहां पे इसका शुभारंभ किया, समाजवादी पार्टी ने उसका विरोध किया है और मुझे लगता है कि प्रोसीडिंग का हिस्सा होना चाहिए, इनको समाज के सामने एक्सपोज करना चाहिए। अपने बच्चों को ये लोग पढ़ाएंगे इंग्लिश स्कूलों में और दूसरे के बच्चे के लिए अगर वो सुविधा सरकार देना चाहते हो, कहते नहीं उर्दू पढ़ाओ इसको, यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कठपुल्ला पर की ओर देश को ले जाना चाहते हैं। ये नहीं चल सकता है।